I said go! एक बात तो तय है कि महंगे कपड़े पहन लेने से तमीज नहीं आ जाती, वरना इस तरह से तुम अपने बड़े भाई से बात ना करते। कौन बड़ा भाई? हाँ, Who the hell are you? हाँ, कौन हो तुम? एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ, फिरोज है तुम्हारे पास? फिलहाल तो मेरे सामने खड़ा है। अच्छा, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे बाबा का, मतलब सर का? जी नहीं, आप बात कर लीजिए, बिल्कुल नो इशू। जी वो जी बाबू, फिरोज, नगीन कैसी है? ठीक है। अगर साहिल वक्त पर ना पहुंचता तो ना जाने क्या हो जाता। जी, उसे इस वक्त तुम्हारे हौसले की जरूरत है। She is fine now, पापा। गुड गुड। अच्छा सुनो, वो ऑस्ट्रेलिया से एंथनी का फोन आया था। वो हमारे प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड है और मैं चाहता हूँ कि तुम और साहिल मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम करो। ओके बाबा। साहिल तुम्हारे लिए भाइयों से बढ़कर है, याद रखना ये बात। ओके, नगीन का ख्याल रखो। मैं गंदगी बर्दाश्त नहीं करता, सिर्फ बाबा की वजह से कर रहा हूं। सॉरी, मेरा फोन। यस सर। सॉरी, मैं तुम्हें इस वक्त कॉल कर रहा हूँ, परेशान तो नहीं किया? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। न जाने क्यों आज दिल बहुत उदास है। क्या हुआ सर? आप इतनी मायूसी की बातें क्यों कर रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। सर हो जाता है कभी कभी, मैं भी उदास हो जाती हूँ। यू नो व्हाट परिसा, जब दिल उदास होता है ना तो इंसान का दिल चाहता है कि वो किसी अपने से बात करे। हाँ तो आप चले जाएं अपने घर, अपने बहन भाई अम्मी अब्बू से मिलने। कभी कभी ना ये दुनिया बहुत अनजान लगती है और मैं ये सोचता हूँ कि इस दुनिया से दूर भी कोई दुनिया है जहां लोग बसते हैं, वहां चला जाऊं। यस सर, बाजी ने बुलाया था। क्यों? बाजी के पाँव में मोच आ गई थी। तुमने नगीन को गिरते हुए देखा था? नहीं सर, मेरे पहुंचने से पहले साहिल साहब पहुंच गए थे। उन्होंने ही बाजी को गिरने से बचाया था। यही कहीं होगी बाहर, देखो। सर पूरा घर देख लिया, आधे घंटे से ढूंढ रही हूँ। तो लॉन में देखो। हर जगह देख लिया सर, पता नहीं कहाँ चली गई हैं। ठीक है, जाओ। काश मेरी भी कोई फैमिली होती। क्या हुआ सर? आपकी फैमिली, मेरा मतलब है कि अकेला आया था, अकेला हूं और अकेला ही चला जाऊंगा। ओह, आई एम सॉरी सर।
आप इसलिए अल्तमस सर के घर रहते हैं? भाभी आप इस वक्त यहाँ पर? थी मेरी एक माँ, चली गई मुझे छोड़ के। जब वो थी तो उसके पास चला जाता था जब परेशान होता था। सर मुझे नहीं मालूम था। आई एम रियली सॉरी। सर आप मुझसे बात कर सकते हैं। अम्मी के जाने के बाद जब भी उदास हुआ, या तो कहीं बहुत दूर निकल गया या फिर किसी अपने से बात करने को दिल चाहा। पता है, कभी कभी दिल चाहता है कि इंसान मर ही जाए। सर आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? खुश रहा करें और मेरी तरह बुक्स पढ़ा करें। इंसान जब बुक्स पढ़ता है ना तो दुनिया की तमाम टेंशन्स भूल जाता है। नहीं परीसा, मैं सिर्फ अपनी किस्मत की मिटी हुई लकीरों को पढ़ने की कोशिश करता हूं। तुम्हें इस तरह घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। मुझे गलतफहमी हो गई थी। घर चलो, आओ। तो कौन है वो लड़की और क्या करती है? हमारी फर्म में काम करती है। ओके, तो करना क्या है? अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता है। तो कंपनी से निकाल दे, प्रॉब्लम क्या है? मामू की सपोर्ट है उसे, नहीं निकाल सकता कंपनी से। तो अब तू क्या करना चाहता है? उसने मुझे इनकार किया। चाहता हूं कि वो किसी और के काबिल ना हो, किसी के नहीं। सर आपकी बातों ने तो मुझे भी सैड कर दिया। पता नहीं ऐसे क्यों मैं तुमसे बातें कर रहा हूँ। गम बांटने से कम हो जाते हैं सर। सॉरी, मैं खामखा इंटरफेयर कर रहा हूँ। तुम पढ़ रही थी और मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ। सो तुम अपनी बुक खत्म करो। ओके? नहीं नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम। नो प्रॉब्लम सर। बाय। आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।
ये काम मैं काबिल एतमाद आदमी से करवाना चाहता हूँ, इसलिए उसे ऐसा सबक सिखाना कि जिंदगी भर याद रखे। सबक भी सिखा देंगे, सबक सिखाना ही तो मेरा काम है। खैर, वैसे मेरे काम का क्या हुआ? हाँ, वो जैसे ही वापस आ जाएंगे तुम्हारी मीटिंग करवा दूंगा। कुछ ऑर्डर करूं तुम्हारे लिए? हाँ, सुना है नगीन और फिरोज भाई का काफी झगड़ा रहता है। शायद। आप जानते हैं, एक लड़की की जिंदगी 2 हिस्सों में बटी होती है। एक वो जो शादी से पहले की होती है और एक शादी के बाद। जब लड़की की शादी होती है तो वो अपने पहले वाला घर, अपने ख्वाब, अपने माँ बाप, सब कुछ छोड़कर एक नई जिंदगी में दाखिल होती है। नए ख्वाब सजाती है अपने शौहर के साथ और खुद से और अपने खुदा से वादा करती है कि जीना है तो यहाँ और मरना है तो यहाँ। बस अपने शौहर को मिजाजी खुदा का दर्जा दिया। चाहे आप मुझे यहाँ रहने दें या घर से बाहर निकाल दें। मैं सब कुछ छोड़कर आपके पास आई हूँ। आपकी इज्जत की हिफाजत करना मेरा फर्ज है और मेरी इज्जत की हिफाजत करना आपका फर्ज। मैंने अपनी जिंदगी आपके नाम कर दी। जब आप शक करते हैं ना तो बहुत तकलीफ होती है मुझे। एक ताना काफी है ना उम्र भर के लिए, अब ये दूसरा बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, मर जाऊंगी। अब आप दूध का रहे या प्यार से रखें, मैं यही रहूंगी। पप्पू ने मुझे वो तस्वीर दिखाई, मुझे अचानक गुस्सा आ गया, लेकिन बाद में तुमने जो हरकत की वो ठीक नहीं की। इस तरह कभी सड़क पे जाके मत बैठना, दोबारा लेने नहीं आऊंगा। सॉरी। भाभी, आपको पता है आपसे अच्छी तो फुप्पो हैं। पता है हर संडे स्विमिंग करती हैं, इवन मामा तक को स्विमिंग आती है।
उस दिन अगर आप गिर जाती तो और साहिल भाई वक्त पर ना आते तो पता नहीं क्या होता। मैंने सोचा मैं आपको स्विमिंग सिखाऊंगी। डील? ठीक है। भाभी वो क्या हुआ? कुछ कहना चाह रहे? नहीं, बस वो अभी याद आया, यूनिवर्सिटी से लेट हो रही हूँ, आई हैव टू गो एंड चेंज। हेलो स्वीटहार्ट। आपने मेरी तस्वीरें बनाई थी। मैं तो उस खूबसूरत मौसम की तस्वीरें बना रही थी, अचानक तुम बीच में आ गई। और वो तस्वीरें फिरोज को दिखाकर आपने क्या कहा? मैंने तो फिरोज को सिर्फ तस्वीरें दिखाई थी, अब उसने उनको किस सेंस में ले लिया मैं क्या कह सकती हूँ। अम्मी, मैं सोच रही थी उन्होंने हमारी हेल्प क्यों की? क्योंकि अम्मी वो बिल्कुल हमारी तरह है, दुख दर्द रखने वाले। वो शादीशुदा है? नहीं, अगर होते तो रात में मुझे क्या रात? अम्मी, मेरे कहने का मतलब है कि अगर वो शादीशुदा होते तो मुझे जरूर बताते। तुमसे शादी करेगा? भला वो मुझसे शादी क्यों करेंगे? क्या कमी है तुम में? करोड़ों में एक हो, और भला तुम्हारे जैसा हसीन चेहरा होगा किसी का? अम्मी, वो बॉस है मेरे और मैं मुलाजिम हूँ, बस। ख्वाब तो देख सकते हैं ना? मैं ऐसे ख्वाब नहीं देखती जो पूरे ना हो। मैंने तो जिंदगी में 2 ख्वाब देखे, एक तुम्हारे और रूहान के बड़े होने का, जो कि पूरा हो गया। अब एक तुम्हारी शादी का है। बस चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी हो जाए जल्दी से। सूखती है। आप खुश रहो। नगिन वाला साइज। अरे क्या हुआ? क्या हो गया तुम्हें? किया तो तुमने मुझसे सिमी, क्या पागल बन रही है? एक दफा मेरी बात सुन। मैंने सोचा था तुमसे शादी करूंगा, लेकिन you don't need me, you need a psychiatrist. मेरी बात सुन। सिमी, संभालो इसे। सिमी, चलो यहाँ से। सिमी, सिमी, अपने आप को संभालो। सिमी, चलो, चलो, चलो बेटा।
चलो 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 शाबाश। सर नहीं छोड़ूंगी सीमी, समझने की कोशिश करो बेटा। मैंने तुम्हें समझाया था ना कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। बस बेटा, आज चलो चलो शाबाश। हनी प्लीज। बेजात मैं सोच रही थी तुम औरंगजेब को कैसे जानते हो? आप भूल गई आपकी शादी पे तो मुलाकात हुई थी। बाय द वे ही इज अ नाइस गाय। तो यहाँ क्या कर रहा है? वो दरअसल हमारी फर्म के साथ मिलकर कुछ काम करना चाहे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। थैंक यू। हाय भाभी, हाउ आर यू? आई एम गुड, कैसी हो? बीन अ गुड डे। थैंक यू। यूनिवर्सिटी? यप। वैसे मैं साइट पर जा रहा हूँ, तुम्हारी यूनिवर्सिटी रास्ते में पड़ेगी तो तुम्हें ड्रॉप करता हूँ। क्या? श्योर। स्टडीज कैसी चल रही हैं? वेल, अभी तक तो सब अच्छा जा रहा है। जब असाइनमेंट्स होंगे तो पता लगेगा, पर अभी तक एवरीथिंग्स गुड। रमशा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। जी, क्या? कल रात मैंने तुम्हें ख्वाब में देखा। मुझे? हाँ तुम्हें। मतलब जब से आँख खुली है मैं तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ। ओके। कुछ भी नहीं कि ख्वाब में क्या देखा था। ये आपका पर्सनल मामला है, मतलब मैं क्यों पूछूं? मगर उस ख्वाब में तुम भी तो थे। हम दोनों की शादी हो रही थी। महजाद भाई, डोंट कॉल मी भाई। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? वैसे ही जैसे थोड़े दिनों में हमारे घर में होगी। मुझे इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करनी है। I like you, रमशा। क्या कर रहे हैं आप? तुम्हें कोई और पसंद है? मैं ये सब मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं आपको अपना भाई हम समझती हूँ। सिर्फ कजन्स हैं। तुम मुझे अच्छी लगती हो, उसमें क्या परेशानी है? हाँ, हो गया आज आपको। हम फॉलोइंग इन लव। आप मजाक कर रहे हैं ना? हम सीरियस बाबा। अब दवा तो हम खा रहे हैं, लेकिन कमजोरी आहिस्ता आहिस्ता। जाइए आप मैं देखता हूँ। गुड मॉर्निंग।
कोशिश किया करो कि तुम हमारी नजरों के सामने ना आया करो। ठीक है, मैं आपकी नजरों के पीछे आ जाता हूँ। आपदा, आपदा अभी तो गई है, मैंने भेजा। आइए। हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? दादी कहा है मैंने आपको, मैं आपको इस तरह नहीं छोड़ सकता। आइए बिठा देता हूँ। तुमने हमें बहुत तकलीफ दी है। दर्द से तो मैं भी गुजरा हूं दादी। तुमने उस मासूम बच्ची का दिल दुखाया है। दिल तो मेरा भी टूटा हुआ था। हमें तुमसे बात नहीं करनी। दादी जान, मैंने सुना है डॉक्टर ने आपको मना किया गुस्सा करने से। बहू जी, इधर आ। हमें तुमसे कुछ बात करनी है। आइए। हमारे रास्ते से हट जाओ। मैं रास्ता छोड़ने वालों में से नहीं हूं दादी। लोग कहते हैं हम जानबूझ के इनकार नहीं करते। ये सब किस्मत का खेल है। किस्मत में जो होता है वो ही मिलता है। हम जो चाहते हैं वो हमें कभी नहीं मिलता। रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, चीखता रहा, पर मेरी किसी ने ना सुनी। बस यही कहा कि जब जो किस्मत में नहीं वो आपको कभी नहीं मिल सकता। कुछ लोग जानबूझकर इनकार करते हैं दादी। सच कह रहा हूं, चाहे तो किसी से भी पूछ लीजिए, बहुत सारे लोग मिल जाएंगे बताने के लिए। इससे पहले कि हम किसी को आवाज दें, तुम यहां से चले जाओ। चले जाओ यहां से। जो हुक्म दादी जान। जी दादी। हमें वारिस चाहिए। दादी, जो किस्मत में होता है वही मिलता है। 5 साल से हम तुम्हारी गोद सूनी देख रहे हैं, और 5 साल तक हम इसलिए खामोश रहे कि अल्तमश तुम्हें बहुत चाह से ब्याह कर लाया था। लेकिन अब हम खामोश नहीं रहेंगे, क्योंकि फैसले का वक्त आ गया है। और ये फैसला तुम खुद करोगे। आप क्या फैसला चाहती हैं? हम चाहते हैं कि तुम फिरोज से तलाक मांग लो। ये औरत और उसके रिश्ते की तौहीन है। मैं ये लफ्ज कभी नहीं बोलूंगी। अब चाहे किसी की तौहीन हो या तौकीर, फैसला तो तुम्हें करना ही है। तो क्या जो औरत औलाद नहीं दे सकती उसे तलाक दे दी जाती है? हमारे खानदान यही होता है। तो अब नहीं होगा। आपदा,
भूला इस जहां को, भूला जीने की वजह को, भूला हूं मैं खुद को। भूला इस जहां को, तू ही बता के करा, तू ही बता के करा। सर वो हाईवे वाली ज़मीन जो बहराम ग्लोबल खरीदने वाली थी वो लाकी इंटरप्राइजेस ने खरीद ली है। हेलो हेलो भाई, वो हाईवे वाली जमीन खरीद ली मैंने। कांग्रेचुलेशन। ओ सेम टू यू साईं, सेम टू यू। अब आगे क्या करना है साईं? रात में मिलता हूँ आपसे। ठीक है बाबा, ठीक है, लेकिन साईं ये जुआ जो है ना, मैं वो आपके नाम पर खेल रहा हूँ। साईं जीत आपकी होगी। अल्लाह भलो कंदो साईं, अल्लाह भलो कंदो। खुदा हाफिज़। तुमने कुछ ऑर्डर नहीं किया? हाँ। यार कॉफी। सर कौन है ये चपार लॉकी? उसकी औकात क्या है? एक मामूली सा कॉन्ट्रैक्टर हमारे सामने आकर खड़ा हो गया। वो टेंडर्स जो पिछले 20 साल से हमें मिलते हैं उसे मिल गए, और अब वो जमीन जहां बहराम ग्लोबल एक प्रोजेक्ट बनाना चाहती थी, वो जमीन भी उसने खरीद ली। कैसे? उस जमीन पर तो हमारी बातचीत चल रही थी अशफाक साहब, उसने कैसे खरीदी? सर हमारी मीटिंग नेक्स्ट वीक थी। जब्बार लाकी ने ज्यादा रेट्स देकर डील फाइनल कर दी। नहीं 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 अशफाक साहब, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। सर सर एक बात पूछूं आपसे? या श्योर, पूछो। आपकी मदर आई मीन कब? साल होने वाला है। ओह आई एम सॉरी। सर आप इतने खामोश क्यों हैं? जब बोलने के लिए इंसान के पास कुछ ना हो तो क्या बोले?
हेलो जी व्हाट ओके सर, इस प्रोजेक्ट पे जो लोग हमारे साथ काम करना चाह रहे थे वो अब जब्बार लाखी के साथ काम कर रहे हैं। What? यस क्या बना रहा है वो? सर, वही प्रोजेक्ट जो हम लॉन्च करने वाले थे वही प्रोजेक्ट अब वो लॉन्च कर रहा है। ये सब क्या हो रहा है? जब्बार लाखी को कैसे पता कि हम इस जमीन पर क्या बनाने वाले थे? अल्तमश साहब और हम तीनों के अलावा इस प्रोजेक्ट के बारे में और कोई नहीं जानता। फिर ये सारी इंफॉर्मेशन जब्बार लाखी को कैसे और कौन दे रहा है? I have no idea. कोई अंदर का आदमी है जो कि जब्बार लाखी को ये इंफॉर्मेशन दे रहा है। सर, हाउ इज दैट पॉसिबल सर? I don't know. तविंदर, यस सर। जब्बार लाखी से फौरन मेरी मीटिंग फिक्स करो, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। फॉर श्योर, मैं आज ही बात करती हूँ सर। नो वरी। और कुछ सर? ओके, एक्सक्यूज मी। सर, आपने कहा कि आपके पास बोलने को कुछ भी नहीं है। मैं आपकी इस बात का मतलब समझने की कोशिश कर रही हूँ। क्या बाहर चलें? नहीं सर, अभी ऑफिस का टाइम है तो हम ऑफिस जाएंगे। नहीं करूँगा, डोंट वरी। नहीं सर, मेरा मतलब ये नहीं था। अभी ऑफिस टाइमिंग खुद ही है तो तो कहती हो मैं बोल नहीं रहा। I want to speak. Okay. सर, यहाँ पे इस बात का किसी को नहीं पता। ना कोई फाइल्स आउट हुई हैं, ना किसी को डेटा मिला है। सो आई एम वेरी कंफ्यूज। ताबिंदा, मेरा सवाल अभी वही है, द कॉन्फिडेंशियल फाइल आउट कैसे हुई? सर, एक मिनट। कुछ दिनों पहले मैंने ये फाइल फोटोकॉपी के लिए परीसा को दी। सर, कहीं परीसा ने तो लेकिन वो क्यों ऐसा करे? सर, आप शायद भूल रहे हैं, वो जिस क्लास से ताल्लुक़ रखती है उस क्लास में पैसों की काफ़ी ज़रूरत होती है।